तो चलिए अब हम रिएक्शन फाइंड आउट करते हैं। फाइनल रिएक्शन का वैल्यू फाइंड आउट कर लिया हमने, फाइनल मोमेंट का वैल्यू और रिएक्शन का वैल्यू अब हम फाइंड आउट करेंगे। तो ये हमारा क्या है, प्रीवियस सम का है, तो इसको मैं डिलीट कर देता हूँ। पहला हम क्या करेंगे, हम फाइंडिंग सपोर्ट रिएक्शन बाय सेपरेटिंग ईच स्पैन करेंगे। सभी स्पैन को अलग अलग करके फाइंड आउट करेंगे। तो चलिए इसे हम करते हैं। तो यहाँ पे देखें तो पहले हम स्पैन किसको लेंगे, ए बी को ले लेंगे। ये हमारा स्पैन ए बी हो गया। ए बी पे क्या लग रहा है कि ये 4 किलो न्यूटन क्या लग रहा है, हमारा यूडीएल लोड लग रहा है, और स्पैन है हमारा 6 मीटर, और फिक्स सपोर्ट और पिन सपोर्ट है। तो ये हमारा ए पे क्या है, फिक्स सपोर्ट है, और यहाँ पे हमारा पिन सपोर्ट है। तो ये हमारा क्या हो जाएगा, पॉइंट ए, ये पॉइंट बी। तो यहाँ पे रिएक्शन क्या हो जाएगा, वर्टिकल रिएक्शन आर ए हो जाएगा, और यहाँ पे हमारा हो जाएगा आर बी। तो इसको जैसे हम स्पैन में देख सकते हैं, हम ए बी लेंगे, फिर बी सी लेंगे, फिर सी डी लेंगे। तो ए बी अभी ले रहे हैं, तो ए बी में भी बी आएगा और बी सी में भी बी आएगा। तो अभी हम इसको आर बी को आर बी 1 कर देंगे, क्योंकि बी सी में भी बी आएगा। और यहाँ पे क्या लग रहा है, हमारा यूडीएल लोड लग रहा है 4 किलो न्यूटन पर मीटर का, और स्पैन है हमारा 6 मीटर। यहाँ पे मोमेंट भी लग रहा है एम ए बी और एम बी ए। तो एम ए बी का वैल्यू कितना है वो देखते हैं हम। ये एम ए बी हो गया और ये हमारा एम बी ए हो गया। तो यहाँ पे वैल्यू देखते हैं, एम ए बी का है -14.42 और एम बी ए का है 7.16। तो ये हमारा कितना है, -14.42 है, और ये हमारा है 7.16। तो अब हम समेशन ऑफ मोमेंट एट बी पे लेकर देखेंगे। तो यहाँ पे हम लिख लेते हैं समेशन ऑफ मोमेंट एट बी। तो इसको हम अभी इरेज कर देंगे। स्पैन ए बी के लिए कर रहे हैं। समेशन ऑफ मोमेंट एट बी इक्वल्स टू 0। तो ये मोमेंट को पहले ऐड कर लेंगे, -14.42 प्लस 7.16। अगेन उसके बाद क्या आएगा, आर ए और डिस्टेंस कितना 6 है, सो आर ए बी के रिस्पेक्ट में से क्लॉकवाइज जाएगा तो प्लस होगा, और आर बी लग रहा है 4 किलो न्यूटन पर मीटर का यूडीएल, तो ये बी के रिस्पेक्ट में से एंटी क्लॉकवाइज होगा, तो ये माइनस हो जाएगा। क्या हो जाएगा, प्लस 6 आर ए माइनस यूडीएल कितना है 4 इंटू स्पैन 6 है इंटू 3, क्योंकि यूडीएल का मोमेंट कितने पे, हाफ पे एक्ट करता है, इक्वल्स टू 0। यहाँ से हमारा आर ए का वैल्यू कितना आ जाएगा, यहाँ से अगर इस इक्वेशन को हम सॉल्व करें तो आर ए का वैल्यू आएगा हमारा 13.21 किलो न्यूटन, 13.21 किलो न्यूटन। अब हम समेशन ऑफ एफ वाई इक्वल्स टू 0 यूज करेंगे यहाँ पे हमको, तो क्या मिल जाएगा, आर बी 1 मिल जाएगा। तो चलिए पहला वर्टिकल फोर्स आर ए है, फिर यूडीएल लग रहा है, फिर उसके बाद आर बी 1 लग रहा है। तो आर ए प्लस आर बी 1 माइनस यूडीएल है, यूडीएल कितना है 4 इंटू 6 इक्वल्स टू 0। आर ए आया हमारा 13.21 प्लस क्या हो जाएगा, आर बी वन माइनस 6 इंटू 4 24 इक्वल्स टू 0। तो यहाँ से हमारा आर बी 1 का वैल्यू कितना आ जाएगा,
24 माइनस 13.21 करेंगे तो 10.79 किलो न्यूटन आ जाएगा। अब हम स्पैन BC को यूज करेंगे। चलिए BC करते हैं। ये हमारा स्पैन क्या हो गया, BC हो गया। B पे हमारा पिंड सपोर्ट है और C पे भी हमारा क्या है, पिंड सपोर्ट। तो ये हमारा क्या हो जाएगा, B हो जाएगा। ये C रिएक्शन हमारा क्या हो जाएगा, ये इसको हम AB में हमने RB1 लिया था, तो अभी हम क्या ले लेंगे, RB2। और ये हमारा हो जाएगा RC2, सॉरी RC1 हो जाएगा, क्योंकि हमको CD में भी CD लेना है तो इसमें भी C आएगा, तो अभी इसको 1 कर दे रहे हैं, RC1। और BC पे क्या लोड लग रहा है, हमारा पॉइंट लोड लग रहा है B से 2 मीटर के डिस्टेंस पे। तो यहाँ पे पॉइंट लोड लगेगा हमारा 6 किलो न्यूटन का। और ये हमारा कितना है, 2 मीटर है। एंड ये हमारा 3 मीटर है। और यहाँ पे क्या लग रहा है, मोमेंट लग रहा है। सो यहाँ पे MBC होगा और ये हमारा MCB होगा। तो वैल्यू कितना आया है MBC का -7.16 और MCB का 5.912। तो इसका है -7.16 और MCB है हमारा 5.912। तो अब हम समेशन ऑफ मोमेंट एट C लेंगे या B पे भी ले सकते हैं। तो चलिए इसमें हम B पे लेकर देखते हैं। समेशन ऑफ मोमेंट एट B इक्वल्स टू 0। तो यहाँ पे हम समेशन ऑफ मोमेंट एट B, यहाँ पे B लिख देंगे, B इक्वल्स टू 0 करेंगे। और ये तो हमारा क्या है, प्रीवियस सम है, तो इसको हम यहाँ से क्लियर कर देंगे। तो पहले तो हम ये फिक्स्ड ये मोमेंट को, एंड मोमेंट को हम ऐड करेंगे। तो क्या है, -7.16 प्लस 5.912। फिर उसके बाद क्या आ जाएगा, RB2। C के रेस्पेक्ट में RB कैसे जाएगा, ऐसे क्लॉकवाइज जाएगा। और ये पॉइंट लोड C के रेस्पेक्ट में ऐसे एंटी क्लॉकवाइज जाएगा। तो ये पॉइंट लोड माइनस में हो जाएगा और ये RB2 प्लस में हो जाएगा। और डिस्टेंस हमारा कितना है, B से C 5 मीटर। सो माइनस कितना हो जाएगा, -5 RB2 नहीं, RB क्या है हमारा, क्लॉकवाइज मूवमेंट प्रोवाइड करेगा, तो +5 RB2 माइनस पॉइंट लोड है कितने का, 6 किलो न्यूटन, इंटू डिस्टेंस कितना है, डिस्टेंस हमारा 3 मीटर है। सो -6 इंटू 3 इक्वल्स टू 0। तो यहाँ से हमारा RB2 का वैल्यू कितना आएगा, RB2 का आएगा 3.8848 किलो न्यूटन। अब हम समेशन ऑफ Fy यूज करेंगे इक्वल्स टू 0। तो वर्टिकल फोर्स क्या क्या है, RB2 है, RC1 है और 6 किलो न्यूटन है। तो क्या हो जाएगा, RB2 प्लस RC1 माइनस 6 इक्वल टू 0। तो RB2 कितना है, 3.848 प्लस RC1 माइनस 6 इक्वल्स टू 0। तो यहाँ से हमको RC1 का वैल्यू कितना आ जाएगा, 2.152 किलो न्यूटन। अब हम स्पैन CD को यूज करेंगे, CD को सॉल्व करेंगे। चलिए स्पैन CD ड्रॉ करते हैं यहाँ पे। तो ये हमारा क्या हो गया, स्पैन CD हो गया। C पे हमारा क्या है, पिंड सपोर्ट है और D पे हमारा फिक्स्ड है। ये हमारा पॉइंट C हो गया, ये हमारा पॉइंट D। यहाँ पे क्या हो जाएगा, हमने BC में इसको RC1 लिया था, तो अब हम क्या लेंगे, RC2 ले लेंगे इसको, RC2। और ये हमारा रिएक्शन क्या हो जाएगा, RD हो जाएगा। सो RD
यहाँ पे क्या लग रहा है हमारा यूडीएल लग रहा है। यूडीएल कितने का लग रहा है 10 किलो न्यूटन पर मीटर का, और स्पैन है 4 मीटर। सो स्पैन कितना है 4 मीटर है, 4 मीटर, और यूडीएल लग रहा है हमारा 10 किलो न्यूटन पर मीटर का। ये हमारा 10 किलो न्यूटन पर मीटर है। और यहाँ पे मोमेंट क्या लग रहा है हमारा एम सी डी और एम टी सी। वैल्यू देखते हैं पहले। एम सी डी का कितना है, एम सी डी का है -5.912 और एम डी सी का है 17.044। एम डी सी है 17.044 और एम सी डी है हमारा एम डी सी कितना है -5.912। तो यहाँ पे कितना लिख देंगे हम -5.912। तो अब हम समेशन ऑफ मोमेंट है डी पे लेकर देखेंगे। सो डी पे लेंगे तो पहला हमारा क्या आएगा, पहले हम मोमेंट को ऐड कर लेंगे, एंड मोमेंट को। इसको हम क्या करेंगे, इसको अभी इरेज कर लेते हैं। मोमेंट एट डी इक्वल्स टू 0 -5.912 प्लस 17.044 प्लस क्या हो जाएगा आरसी डी के रिस्पेक्ट में क्लॉकवाइज होगा और यूडीएल लोड एंटी क्लॉकवाइज होगा। स्पैन हमारा 4 मीटर है तो क्या हो जाएगा यहाँ पे प्लस 4RC2 माइनस यूडीएल कितना है 10 इंटू 4 इंटू 2 इक्वल्स टू 0। यहाँ से हमारा RC2 का वैल्यू कितना आएगा, यहाँ से RC2 आ जाएगा 17.217 किलो न्यूटन। अब हम समेशन ऑफ Fy यूज करेंगे दूसरे रिएक्शन फाइंड आउट करने के लिए। तो वर्टिकल फोर्स क्या क्या है, RC2, RD और UDL 10 किलो न्यूटन। सो RC2 प्लस RD माइनस 10 इंटू 4 इक्वल्स टू 0। RC2 कितना है 17.217 प्लस RD माइनस 40 इक्वल्स टू 0। तो यहाँ से हमारा RD का वैल्यू कितना आ जाएगा, RD आ जाएगा 22.783 किलो न्यूटन। तो हमने क्या किया, रिएक्शन का वैल्यू फाइंड आउट कर लिया है। अब हम फाइनल सपोर्ट रिएक्शन का वैल्यू पुट कर देंगे यहाँ पे। तो RA का वैल्यू कितना आया है, RA का है 13.21। सो यहाँ पे हम लिख देंगे 13.21 किलो न्यूटन। अगेन RB का, तो RB का क्या क्या होगा, RB का हम देखें तो यहाँ पे RB1 है और RB2 है, RB1 प्लस RB2। तो RB1 का वैल्यू कितना है 10.97। तो यहाँ पे हम इसको इरेज करके 10.97 और RB2 कितना है हमारा 3.848 इक्वल्स टू, अगर इसका टोटल करेंगे तो ये आ जाएगा हमारा 14.638। अब RC का वैल्यू देखेंगे तो RC1 प्लस RC2 हो जाएगा। RC1 का है 2.152। सो यहाँ पे लिख देंगे 2.152 प्लस RC2। तो RC2 का वैल्यू कितना 17.21 किलो न्यूटन। तो इसका टोटल आंसर कितना हो जाएगा RC पे हमारा हो जाएगा 19.369 किलो न्यूटन। अब हम RD का चेक करेंगे तो RD पे कितना है 22.783
22.783 किलो न्यूटन। तो ये हमने क्या किया, रिएक्शन का वैल्यू भी फाइंड आउट कर लिया। तो अब हम क्या करेंगे, शियर फोर्स का वैल्यू फाइंड आउट करेंगे। इसको मैं इरेज कर देता हूँ, डिलीट। तो यहाँ पे हम पहले ए बी क्या देखेंगे, फोर्स एट ए पे। तो फोर्स एट ए पे क्या लग रहा है, आर ए लग रहा है। तो यहाँ पे हम लिख देंगे फोर्स एट ए इक्वल्स टू आर ए। आर ए का वैल्यू कितना है, 13.21। सो 13.21 किलो न्यूटन। फोर्स एट बी, बी पे देखे तो यहाँ पे यूडीएल लग रहा है और फिर यहाँ रिएक्शन फोर्स भी लग रहा है। यहाँ पे ए बी स्पैन देखे, यहाँ पे ये हमारा क्या है, ये हमारा ए बी स्पैन है। तो यहाँ बी पे क्या है, रिएक्शन भी लग रहा है और यूडीएल पे लग रहा है। तो लेफ्ट और राइट दोनों में लेंगे। तो फोर्स एट बी लेफ्ट में क्या हो जाएगा, पहले आर ए आएगा 13.21 माइनस यूडीएल कितना है 4 किलो न्यूटन पर मीटर। सो माइनस 4 इंटू 6 इक्वल्स टू 10.79 किलो न्यूटन। अब फोर्स एट बी राइट में लेंगे। तो राइट में हमारा रिएक्शन भी इंक्लूड हो जाएगा, आर ए माइनस 4 इंटू 6 प्लस क्या हो जाएगा हमारा यहाँ पे क्या है, आर बी है। ये हम क्या लेंगे, हम ये पूरा आर बी को लेंगे, आर बी 1 और आर बी 2 अलग अलग नहीं लेंगे, क्योंकि हम ये पूरा हम ऐसे फोर्स का सबमिशन करते जाएंगे ए से लेकर डी तक। तो हमको ये पूरा आर डी लेना है। तो आर बी का टोटल वैल्यू कितना आया है, यहाँ पे आर बी देखे तो 14.63। सो प्लस 14.63 इक्वल्स टू 3.848 किलो न्यूटन। अब हम फोर्स एट सी, सी पे भी देखे तो सी पे क्या है, पहले तो हम क्या लेंगे, हम सी पे नहीं लेंगे। यहाँ भी हमारा क्या देखिए, पॉइंट लोड लग रहा है। तो यहाँ पे हम एक्स पे ले लेंगे पहले, ये हमारा पॉइंट एक्स मान लेते हैं इसको। सो फोर्स एट एक्स पे कितना आएगा, फोर्स एट एक्स इक्वल्स टू, पहला तो आर ए आएगा 13.21 माइनस 4 इंटू 6 प्लस 14.63। ऐसे हम क्या करते जाएंगे, हम फोर्स का समेशन करते जाएंगे। अब उसके बाद क्या आ रहा है, -6 किलो न्यूटन का पॉइंट लोड इक्वल्स टू कितना हो जाएगा, -2.152 किलो न्यूटन। अब लेंगे फोर्स एट सी। तो स्पैन सी डी को देखेंगे, स्पैन बी सी को देखेंगे, स्पैन सी डी को देखेंगे। अब हम सी पे ले रहे हैं। तो सी पे यहाँ पे देख रहे हैं, सी के लेफ्ट में, लेफ्ट तक देखेंगे तो सिर्फ रिएक्शन ऐड हो जाएगा, और राइट में देखेंगे या तो हम इसमें लेफ्ट और राइट नहीं लिखेंगे, सिर्फ हमको सी पे निकालना है, क्योंकि सी के लेफ्ट में तो सिर्फ 6 किलो न्यूटन का लोड लग रहा था। तो हमने एक्स पे निकाल लिया, उसको एक्स पे इंक्लूड कर दिया। तो हम डायरेक्ट फोर्स एट सी पे फाइंड आउट करते हैं। पहला आ जाएगा आर ए माइनस यूडीएल प्लस 14.63 माइनस 6 प्लस क्या हो जाएगा आर सी। तो आर सी का वैल्यू कितना है, 19.369, 19.369। यहाँ पे हमारा क्या लग रहा है, यहाँ पे आर सी लग रहा है। तो आर सी का वैल्यू हमने ऐड कर दिया वहाँ पे। तो आर सी का वैल्यू इतना आया 19.369। तो फोर्स एट सी पे हो जाएगा वैल्यू हमारा 17.217 किलो न्यूटन। अब फोर्स एट डी, डी पे देखे तो डी तक हमारा क्या लग रहा है, यूडीएल भी लग रहा है और यहाँ पे आर डी रिएक्शन है। तो पहले डी के लेफ्ट में लेंगे तो रिएक्शन इंक्लूड नहीं करेंगे वहाँ पे। तो इसको ही हम क्या कर लेंगे, कॉपी कर लेंगे यहाँ पे। माइनस यूडीएल कर देंगे, यूडीएल कितना है 10 किलो न्यूटन इंटू 4 मीटर इक्वल्स टू -22.783 किलो न्यूटन। फोर्स एट डी राइट पे देखे तो हम इसको ही कॉपी कर लेंगे, यहाँ तक तो सेम ही आएगा।
प्लस क्या हो जाएगा, यहाँ पे आर डी इंक्लूड हो जाएगा, राइट में निकालेंगे तो आर डी का वैल्यू कितना है 22.783 प्लस 22.783 इक्वल्स टू 0 हो जाएगा। तो हमने मोमेंट का हमने तो निकाल लिया है, यहाँ पे फाइनल मोमेंट में हमने निकाल लिया है, बट यहाँ पे हमको एक और मोमेंट निकालना है। यहाँ पे देखिए एक्स पे हमको मोमेंट निकालना है, कितना आ रहा है एक्स पे। तो एक्स पे पहले क्या करेंगे, फाइंड आउट कर लेंगे। तो इस स्पैन को मैं यहाँ पे ड्रॉ कर देता हूँ। एक्स तक हम क्या करेंगे, स्पैन को ड्रॉ कर लेंगे। यहाँ पे हमारा क्या है, फिक्स सपोर्ट, ये हमारा यहाँ पे सपोज क्या है, ये पॉइंट बी है, पिन सपोर्ट है यहाँ पे, और यहाँ पे हमारा पॉइंट लोड लग रहा है 6 किलो न्यूटन का। ये हमारा 6 किलो न्यूटन हो गया, और ये हमारा पॉइंट क्या हो गया, एक्स, ये पॉइंट बी है और पॉइंट ए। यहाँ पे लोड हमारा यूडीएल लोड लग रहा है, यूडीएल कितने का है, 4 किलो न्यूटन पर मीटर का लग रहा है, तो यहाँ पे 4 लिख देंगे। और स्पैन कितना है, ये हमारा 6 मीटर है, 6 मीटर, और ये 2 मीटर। तो मोमेंट एट एक्स पे निकालना है। यहाँ पे एम ए बी, यहाँ पे मोमेंट लगेगा कौन सा, एम ए बी, ये हमारा एम ए बी हो गया। यहाँ पे क्या लग जाएगा, यहाँ पे एम बी सी लग जाएगा, और एम सी बी लगेगा यहाँ पे। तो यहाँ पे देखिए तो एम ए बी का कितना है, -14.42, सो -14.42, और एम बी सी और एम सी बी का वैल्यू कितना है, देखिए एम बी सी का कितना है, एम नहीं, यहाँ पॉइंट पे क्या होगा हमारा, एम बी ए होगा और एम बी सी होगा। तो एम बी ए का देखे तो कितना है, 12 है, और एम बी सी -4.32 आ रहा है। ये तो फिक्स्ड एंड मोमेंट है, हमको मोमेंट निकालना है, मोमेंट का वैल्यू पुट करना है, एंड मोमेंट का। तो एम बी ए का वैल्यू कितना आया है, हम फाइनल मोमेंट का वैल्यू यूज करेंगे। तो एम बी ए का है 7.16 और माइनस, और एम बी सी का 7.16, प्लस माइनस 0 हो जाएगा। तो यहाँ पे हम इसको पुट नहीं करेंगे, या इसको हम लिख दे रहे हैं यहाँ पे 7.16, और ये हो जाएगा हमारा -7.16। तो हम मोमेंट एट एक्स निकाल रहे हैं। तो एक्स कब आता है, एक्स हमारा सी से पहले आ रहा है। तो यहाँ सी बी के बाद हम क्या करेंगे, यहाँ पे हम लास्ट में यहाँ पे लिख देते हैं मोमेंट एट एक्स इक्वल्स टू, पहला मोमेंट यहाँ पे क्या है, -14.42, सो -14.42। अगेन यहाँ पे क्या लग रहा है हमारा, आर ए फोर्स लग रहा है यहाँ पे हमारा क्या लगेगा, आर ए, यहाँ पे आर ए है, और यहाँ पॉइंट बी पे क्या लग रहा है हमारा, रिएक्शन फोर्स आर बी। तो हम एक्स पे मोमेंट ले रहे हैं, पहले तो हम ये एंड मोमेंट को हम ऐड कर देंगे, यहाँ पे -14.42 प्लस 7.16 माइनस 7.16, फिर उसके बाद आर ए से सी एक्स का डिस्टेंस कितना आ जाएगा, 6 + 2 8, सो 8 आर ए प्लस, और ये क्या होगा, क्लॉकवाइज जाएगा,
ये ऐसे क्लॉकवाइज जाएगा एक्स के रिस्पेक्ट में, और आर बी भी क्या होगा, ऐसे क्लॉकवाइज जाएगा, तो दोनों ही क्या होगा, प्लस में होगा। तो आर ए का वैल्यू कितना आया है, 13.21 आया है। तो यहाँ पे हम लिख देंगे इसको 8 इंटू 13.21 इंटू 8। अब उसके बाद हमारा क्या आ रहा है, यूडीएल लोड लग रहा है, तो ये एक्स के रिस्पेक्ट में कैसे जाएगा यूडीएल, हमारा यूडीएल जाएगा ऐसे एंटी क्लॉकवाइज जाएगा एक्स के रिस्पेक्ट में, तो माइनस में हो जाएगा, -4 इंटू 6 इंटू 3, यहाँ पे हो गया +2 5, सो -4 इंटू 6 इंटू 3 + 2 कितना हो जाएगा, 5 हो जाएगा। तो यहाँ तक तो हमारा क्या हो जाएगा, 3 हो जाएगा +2 5, क्योंकि यूडीएल का मूवमेंट हाफ पे एक्ट करता है, तो 6 का हाफ कितना 3 हो जाएगा, 3 + 2 5 हो जाएगा, तो इंटू 5 कर दिया हमने। फिर उसके बाद क्या लग रहा है यहाँ पे, रिएक्शन बी लग रहा है, रिएक्शन ये आर बी इंटू आर बी से एक्स का डिस्टेंस कितना है, 2 मीटर है, सो 2 आर बी हो जाएगा यहाँ पे। सो ये भी क्या है, क्लॉकवाइज मूवमेंट प्रोवाइड करेगा, तो प्लस में हो जाएगा। आर बी का वैल्यू कितना है, आर बी का वैल्यू हमारा आया है, आर बी का 14.63। सो यहाँ पे 14.63 इंटू 2 इक्वल्स टू, अब यहाँ पे हम 6 किलो न्यूटन इसलिए नहीं लेंगे क्योंकि हम एक्स पे ही निकाल रहे हैं और हमारा लोड भी एक्स पे ही लग रहा है, तो डिस्टेंस 0 हो जाएगा, इसलिए हम नहीं ले रहे हैं इसको। तो इसको हम कैलकुलेट करके देखते हैं, -14.42 प्लस 7.16 माइनस 7.16 प्लस 13.21 इंटू 8 माइनस 4 इंटू 6 इंटू 5 प्लस 14.63 इंटू 2। तो यहाँ से हमारा मोमेंट एट एक्स पे आ जाएगा वैल्यू सो मोमेंट एट एक्स इक्वल्स टू 0.52 आ रहा है। बी ए एम बी सी 4 इंटू 6 इंटू 5, और यहाँ पे 14 आर बी का वैल्यू कितना था हमारा, आर बी था हमारा 14.63 इंटू 2 हो जाएगा, ठीक है। 0.52 किलो न्यूटन, तो यहाँ पे हम इसको लिख देंगे एम एक्स पे, मोमेंट एट एक्स इक्वल टू 0.52 किलो न्यूटन मीटर। चलिए अब हमने शेयर फोर्स भी फाइंड आउट कर लिया, मोमेंट भी फाइंड आउट कर लिया, रिएक्शन भी फाइंड आउट कर लिया, तो अब हम डायग्राम को ड्रॉ करते हैं। सबसे पहले हम क्या करेंगे, फिगर को ड्रॉ कर लेंगे। चलिए यहाँ पे जगह नहीं मिला, हम ऊपर ही ड्रॉ कर लेते हैं फिगर को। यहाँ पे हमारा फिक्स सपोर्ट है, फिर यहाँ पे क्या है, पिंड सपोर्ट है। अगेन दूसरे नोड पे भी हमारा क्या है, पिंड सपोर्ट है, और यहाँ लास्ट एंड नोड पे हमारा क्या है, फिक्स सपोर्ट है। तो ये हमारा हो जाएगा पॉइंट ए, ये बी, सी और डी। डिस्टेंस को मेंशन कर देते हैं कितना है, तो यहाँ से इतना तक हमारा कितना है, 6 मीटर है ए बी, बी सी, सी डी कितना है 4 मीटर, सो 4 मीटर है, और यहाँ पे यूडीएल एक्ट कर रहा है कितने का, 10 किलो न्यूटन पर मीटर का। फिर यहाँ पे पॉइंट लोड एक्ट कर रहा है 6 किलो न्यूटन का,
तो बी से 2 मीटर पे एक्ट कर रहा है, तो ये हमारा 2 मीटर हो जाएगा। टू मीटर और ये हमारा कितना हो जाएगा 3 मीटर। और ये हमारा पॉइंट क्या है, हमारा पॉइंट एक्स है। पॉइंट एक्स हो गया ये। अगेन यहाँ पे यूडीएल लग रहा है हमारा कितना 4 किलो न्यूटन पर मीटर का यूडीएल लग रहा है। सो 4 किलो न्यूटन पर मीटर का। और इसमें हम क्या करेंगे, हम मोमेंट को शो नहीं करेंगे यहाँ पे। तो सबसे पहले हम शेयर फोर्स डायग्राम बनाएंगे। तो हमारा ड्राइंग में क्या है, इतना ही डेटा दिया हुआ है, ए बी सी डी। चलिए अब हम शेयर फोर्स पहले ड्रॉ कर लेते हैं। ये हमारा x के लिए हो जाएगा। ये c के लिए हो गया। और ये हमारा d के लिए हो जाएगा। तो इसको हम क्या करेंगे, शेयर फोर्स का बेसलाइन मान लेंगे। ये हमारा शेयर फोर्स हो जाएगा यहाँ पे। यहाँ पे मैग्नीट्यूड क्या रहेगा, 0 रहेगा। एंड अगेन अब ये हम क्या मान लेंगे यहाँ पे, बेंडिंग मोमेंट। सो ये हमारा बेंडिंग मोमेंट हो जाएगा। और यहाँ पे वैल्यू क्या रहेगा, 0 रहेगा, यहाँ पे भी 0। चलिए शेयर फोर्स को ड्रॉ कर लेते हैं पहले। फोर्स एट ए पे कितना है, 13.12 ए पे देख रहे हैं, तो 13.12 आ रहा है हमारा। तो ऐसे ये स्ट्रेट ऊपर जाएगा 13.12। फिर बी के लेफ्ट में है 10.79। तो यहाँ पे क्या यूडीएल लग रहा है, तो ये ऐसे जाके 10.79 ऐसे इंक्लाइंड जाएगा, यूडीएल लग रहा है इसलिए। 10.71 आया है, 79। फिर उसके बाद क्या है, फोर्स एट बी राइट पे कितना है 3.848। तो अगेन ये बी के राइट में ऐसे थोड़े नीचे जाएगा 3.848। और यहाँ बी और एक्स के बीच में कोई लोड नहीं है, तो ये ऐसे स्ट्रेट लाइन चल जाएगा। फिर एक्स पे कितना है हमारा, फोर्स एट एक्स है -2.152। सो माइनस मतलब यहाँ 0 से नीचे आएगा -2.152। और एक्स और सी के बीच में कोई लोड नहीं है, तो अगेन ये ऐसे स्ट्रेट लाइन चल जाएगा। फिर सी पे कितना आ रहा है 17.217। तो यहाँ देखे सी पे 17.217 आ रहा है, तो ये अगेन ऐसे ऊपर जाएगा, से ऊपर 17.217। ये हमारा 13 है, तो इससे थोड़ा ऊपर ही रहेगा। और डी के लेफ्ट में -22.783। तो यहाँ पे अगेन क्या यूडीएल लग रहा है, तो इंक्लाइन जाएगा, तो ऐसे इंक्लाइन जाके यहाँ पे -22.783 आ रहा है। फिर यहाँ डी के राइट में 0 आ रहा है, तो ये ऐसे ऊपर जाके ऐसे 0 पे खत्म हो जाएगा। ये हमारा क्या हो गया, शेयर फोर्स डायग्राम हो गया। अब हम यहाँ पे क्या करेंगे, वैल्यू को पुट कर लेंगे। सो ए पे कितना है 14.42 किलो न्यूटन।
एंड बी के लेफ्ट में कितना था हमारा, बी के लेफ्ट में था 10.79, राइट में हमारा 3.838, सो 10.79 किलो न्यूटन, और राइट में यहाँ पे लिख देंगे 3.848 किलो न्यूटन। फिर उसके बाद x पे कितना है, -2.51 2.152, ये हमारा x का है, तो यहाँ पे आएगा -2.152 किलो न्यूटन। फिर उसके बाद c पे 17.217, तो यहाँ पे 17.217 किलो न्यूटन। फिर डी के लेफ्ट में कितना है, -22.783, राइट में 0, सो -22.783 किलो न्यूटन, और डी के राइट में 0, तो यहाँ 0 है ही, लिख देते हैं 0। तो ये हमारा क्या आ गया, शेयर फोर्स डायग्राम हो गया। अब हम बेंडिंग मोमेंट डायग्राम बनाएंगे। तो बेंडिंग मोमेंट के लिए हम क्या करेंगे, हम थोड़ा और इसको हम बढ़ा लेंगे। तो यहाँ पे हम अगेन इसका बेसलाइन बनाएंगे, क्योंकि यहाँ पे जगह कम पड़ रहा है। तो यहाँ से हम क्या करते हैं, बेसलाइन बना लेते हैं। तो ये हमारा हो जाएगा बेंडिंग मोमेंट। यहाँ पे वैल्यू क्या रहेगा, 0 रहेगा। तो फाइनल मोमेंट का वैल्यू देखते हैं हमको, वहीं पे एंड मोमेंट का वैल्यू हमको मिलेगा। फाइनल मोमेंट कहाँ पे है, ये रहा हमारा फाइनल मोमेंट। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, फ्री बेंडिंग मोमेंट डायग्राम बनाएंगे। अब हम बेंडिंग मोमेंट डायग्राम को ड्रॉ करेंगे। तो उससे पहले हम क्या करेंगे, फ्री मोमेंट डायग्राम ड्रॉ कर लेंगे। तो यहाँ पे यूडीएल लग रहा है, तो यूडीएल के लिए क्या हो जाएगा, यहाँ पे देखते हैं। यूडीएल के लिए हमारा ऐसे कर्व जाएगा, ऐसे कर्व ले जाएंगे इसको। और फिर यहाँ पे क्या लग रहा है, पॉइंट लोड लग रहा है बीसी पे। तो बीसी के लिए कैसा होगा पॉइंट लोड, पॉइंट लोड के लिए ऐसे ट्रायंगल लग जाएगा। पॉइंट हम इसका कलर चेंज कर लेते हैं। यूडीएल के लिए तो क्या रहेगा, ऐसे कर्व लाइन रहेगा। और इसके लिए पॉइंट लोड के लिए ट्रायंगल रहेगा, ऐसे ट्रायंगल जाएगा। एंड यूडीएल आ गया, तो यहाँ भी अगेन क्या होगा, ऐसे कर्व लाइन जाएगा। अब यहाँ पे देखें तो इसका मैक्सिमम मोमेंट का वैल्यू भी हम लिख लेंगे यहाँ पे। तो यूडीएल के लिए क्या था, मैक्सिमम मोमेंट WL²/8 है। तो यहाँ पे लिख लेते हैं इसको भी। यहाँ पे क्या हो जाएगा, WL²/8, WL²/8 इक्वल टू W यहाँ पे कितना है, 4 किलोन्यूटन पर मीटर है। 4 इंटू L कितना 6 है, 6²/8 इक्वल्स टू, इसको कैलकुलेट कर लेते हैं कितना आ रहा है। 4 इंटू 6 स्क्वायर डिवाइडेड बाय 8, 18 आ रहा है। तो 18 किलो न्यूटन मीटर हो जाएगा। एंड यहाँ ट्रायंगल के लिए क्या हो जाएगा, ट्रायंगल का फॉर्मूला देखते हैं। इसका मैक्सिमम मोमेंट होगा, तो हमारा कौन सा कंडीशन है, हमारा ये नीचे वाला है, ये मिड पे नहीं लग रहा है हमारा। कितने पे लग रहा है, यहाँ पे देखिए फिगर में
हमारा 2 मीटर यहाँ है, 3 मीटर इधर है, तो ये सेंटर पे नहीं लग रहा है, तो हमारा केस 2 का यूज होगा। क्या डब्ल्यू ए बी बाई एल है इसका फॉर्मूला। तो यहाँ पे आ जाएंगे और यहाँ पे इसका वैल्यू लिख लेंगे डब्ल्यू इंटू ए इंटू बी बाय एल इक्वल्स टू, इसका डब्ल्यू कितना है 6 है, सो 6 इंटू ए 2 है, बी 3 है, डिवाइडेड बाय क्या हो जाएगा एल कितना है टोटल 5 इक्वल्स टू, इसको भी कैलकुलेट कर लेते हैं। यहाँ पे डिवाइडेड बाय क्या हो जाएगा 5 हो जाएगा, और ऊपर में W कितना है हमारा 6 इंटू 2 इंटू 3 एंटर 7.2, तो 7.2 किलो न्यूटन मीटर। अब हम ये हमारा क्या है, यहाँ पे भी क्या लग रहा है यूडीएल लग रहा है, तो इसका भी फॉर्मूला सेम ही होगा, तो इसको ही हम क्या करेंगे कॉपी कर लेंगे। तो यहाँ पे अब W को चेंज कर देंगे, W कितना है 10 है और L हमारा 4 है, सो यहाँ पे 10 हो जाएगा, और L हमारा कितना है यहाँ पे 4 हो जाएगा, 4 स्क्वायर अपॉन 8। तो इसको भी हम क्या करेंगे कैलकुलेट कर लेते हैं, डिवाइडेड बाय 8 हो जाएगा, और ऊपर में कितना होगा 10 इंटू 4 स्क्वायर 4 स्क्वायर डब्ल्यू एल स्क्वायर अपॉन 8 होता है, सो कितना है ये 20 आ रहा है, 20 किलो न्यूटन मीटर। अब हम क्या करेंगे फाइनल मोमेंट का जो एंड मोमेंट का जो वैल्यू आया है उसको हम यहाँ पे प्लॉट कर देंगे। तो इसका वैल्यू देख लेते हैं, एम ए बी का कितना है -14.42, सो -14.42 यहाँ पे आ जाएगा 14.42, अगेन 7.16 है एम बी ए का और एम बी सी का, तो एम बी ए हमारा ये हो जाएगा और एम बी सी हमारा ये हो जाएगा, मतलब दोनों का वैल्यू एक ही में आएगा। तो 7.16 हम यहाँ पे ले लेते हैं, ये हमारा 7.16 हो गया। अब एम सी बी का और एम सी डी का दोनों का सेम है 5.912, सो यहाँ पे 5.912 यहाँ पे ले लेते हैं, और एम डी सी का 17.44 आ रहा है, 17.144 यहाँ पे ले लेते हैं सबसे ऊपर में, मैक्सिमम वैल्यू यही है हमारा। अब x पे कितना आ रहा है 0.52, तो x हमारा ये है, तो मान लो यहाँ पे ले रहे हैं 0.52। तो अब हम क्या करेंगे ये सभी लाइन को हम क्या करेंगे ज्वाइन कर देंगे, सभी पॉइंट को हम ऐसे ज्वाइन कर लेंगे। तो ये हमारा क्या हो जाएगा बेंडिंग मोमेंट डायग्राम बन जाएगा। पहले हम फ्री मोमेंट डायग्राम ड्रॉ करेंगे, उसके बाद हम एंड मोमेंट का वैल्यू को हम प्लॉट करके लाइन पॉइंट को हम ज्वाइन कर देंगे। तो ये हमारा क्या हो गया बेंडिंग मोमेंट डायग्राम हमारा हो गया। तो चलिए यहाँ पे हम वैल्यू भी पुट कर देते हैं। तो ए पे कितना आया है -14.42 किलो न्यूटन मीटर, फिर एम बी और बी सी का सेम ही है, तो इसका कितना आया है एम बी सी का आया है 7.92 किलो न्यूटन मीटर,
अगेन MCD और MCB का कितना है, MCB और MCD 5.912, तो ये हो जाएगा हमारा 5.912 किलो न्यूटन मीटर, यहाँ पे आ जाएगा। लास्ट में हमारा MDC का कितना है 17.044, तो यहाँ पे हम लिख लेंगे 17.044 किलो न्यूटन मीटर, ये यहाँ पे आ जाएगा। अब x का, तो x पे कितना आ रहा है 0.52, तो यहाँ पे हमारा हो जाएगा 0.52 किलो न्यूटन मीटर। चलिए हमने शेयर फोर्स और बेंडिंग मोमेंट डायग्राम हमने ड्रॉ कर लिया। अब हम चेक करते हैं सॉफ्टवेयर में, इसको मिनिमाइज कर देंगे, हम स्टैट प्रो को ओपन कर लेंगे, न्यू प्रोजेक्ट पे जाएंगे, स्पेस कोई भी नाम दे देंगे, लेंथ यूनिट मीटर, फोर्स यूनिट किलो न्यूटन, तो ये यूनिट चेक करना बहुत ज़रूरी है। तो हम तो अभी तक जो भी वीडियो बनाए सभी यूनिट सेम ही रखे हैं, तो यहाँ पे भी देख लीजिए फोर्स यूनिट किलो न्यूटन में है और लेंथ यूनिट मीटर में है। इसको एज इट इज छोड़ देंगे, नेक्स्ट फिनिश कर देंगे, और इसको मैं यहाँ पे मिनिमाइज कर देता हूँ। अभी फ्रंट व्यू में ले लेंगे ग्रिड को, तो यहाँ पे देखिए 6 + 5 11 प्लस 6 + 5 कितना होगा 11 हो जाएगा, +4 15, तो यहाँ पे 10 है, तो यहाँ पे एडिट पे जाएंगे, ग्रिड को बढ़ा लेंगे, x पे हम क्या कर देंगे 15 कर देंगे, ओके। सो 0 से कहाँ 6 आ रहा है AB, फिर BC हमारा कितना है यहाँ से 5 मीटर है, तो 11 पे आ जाएगा, फिर यहाँ से 4 मीटर CD है, तो इसके बाद ग्रिड को ऑफ कर लेंगे, मॉडलिंग पार्ट हो गया हमारा। अब हम क्या करेंगे, यहाँ पे जनरल पे जाएंगे, डिफाइन पे रेक्टेंगल साइज प्रोवाइड कर देंगे इसका, तो 0.4 इंटू 20 दे रहे हैं, कोई भी साइज दे देंगे क्योंकि डेड लोड इंक्लूड नहीं करेंगे, तो इसलिए इसका क्या होगा सेक्शन का डेंसिटी काउंट नहीं होगा, तो ऐड कर देंगे, क्लोज, असाइन टू व्यू कर देते हैं, असाइन कर दिया। आप सपोर्ट पे जाएंगे, क्रिएट सपोर्ट क्या क्या है, A और D पे फिक्स्ड है, फिर B और C पे पिंड है, तो फिक्स्ड को ऐड कर देंगे, फिर क्रिएट पे जाएंगे, पिंड सेलेक्ट करेंगे, ऐड फिक्स सपोर्ट को पे क्लिक करके हम दोनों एंड नोड को सेलेक्ट कर लेंगे, असाइन टू सेलेक्टेड नोड, असाइन यस कर देंगे, फिर पिंड सपोर्ट को सेलेक्ट करेंगे, और यहाँ बीच में ये दोनों नोड को B और C को सेलेक्ट करके असाइन टू सेलेक्टेड नोड, असाइन यस पे क्लिक कर देंगे। अब इसके बाद लोड एंड डेफिनेशन पे जाएंगे, लोड केस डिटेल ऐड क्लोज, अब लोड केस 1 पे क्लिक करके ऐड, हमारा यहाँ पे क्या सभी मेंबर लोड लग रहा है, तो मेंबर लोड में जाएंगे, यूनिफॉर्म फोर्स, तो यूडीएल कितने कितने का है 4 किलो न्यूटन और 10 किलो न्यूटन, तो यहाँ पे -4 किलो न्यूटन कर देंगे, ऐड, अगेन दूसरा हमारा कितना है -10 किलो न्यूटन पर मीटर, ऐड, फिर इसके बाद कॉन्सेंट्रेटेड फोर्स कितना है 6 किलो न्यूटन, कितने डिस्टेंस पे है 2 मीटर पे, तो यहाँ पे -6 लिख देंगे, और D1 हमारा देखिए D1 कहाँ है, ये है जहाँ पे लोड लग रहा है, तो ये एंड नोड से स्टार्टिंग से यहाँ कितने डिस्टेंस पे है, तो वो हमको यहाँ पे लिखना है, तो 2 मीटर लिख देंगे, ऐड, क्लोज। 4 किलो न्यूटन हमारा AB पे लग रहा है, तो लोड को सेलेक्ट करके बीम सेलेक्ट कर लेंगे, असाइन टू सिलेक्टेड नोड पे बीम पे क्लिक करके असाइन यस कर देंगे, यूडीएल AB का लोड असाइन हो गया। अब हम पॉइंट लोड को लेकर BC को हम सेलेक्ट करेंगे, असाइन टू सिलेक्टेड नोड, असाइन यस कर देंगे, सॉरी यहाँ पे क्या हो गया यूडीएल, तो हम यहाँ पे इसको क्या मेंबर, इसको अगेन हम क्या डिलीट कर देंगे क्योंकि ये यहाँ पे आना चाहिए था तो वहां पे चल गया, तो इसको डिलीट कर दे रहे हैं। फिर से हम लोड केस 1 पे क्लिक करके ऐड कर देंगे, मेंबर लोड में जाके यूडीएल में कितने का -10 किलो न्यूटन, ऐड, क्लोज। अब ये यूडीएल यहाँ CD पे रहेगा, तो असाइन टू सिलेक्टेड बीम, असाइन यस कर देंगे। अब इसके बाद पॉइंट लोड सेलेक्ट करेंगे, BC बीम को सेलेक्ट करके असाइन टू सिलेक्टेड बीम, असाइन यस कर देंगे, तो हमारा लोड असाइन हो गया। तो अब हम क्या करेंगे यहाँ पे, अब यहाँ पे हम एनालाइज करेंगे, फाइनली हमने क्या क्या किया, मॉडलिंग किया, प्रॉपर्टी असाइन किया, सपोर्ट असाइन किया, लोड असाइन किया, अब लास्ट में
एनालाइज और प्रिंट पे क्लिक करेंगे, एनालाइज करेंगे बीम को, ऐड, क्लोज, एनालाइज पे जाकर रन एनालिसिस, सेव। अब यहाँ पे गो टू पोस्ट प्रोसेसिंग मोड पे क्लिक करके डन, अप्लाई, ओके। तो सबसे पहले रिएक्शन चेक कर लेंगे, तो रिएक्शन पे क्लिक करेंगे। चलिए फाइनल रिएक्शन में जाते हैं। फाइनल रिएक्शन हमारा कहाँ पे है, यहाँ पे देखते हैं फाइनल रिएक्शन। तो यहाँ पे देख सकते हैं फाइनल रिएक्शन कितना आया है। RA आया हमारा 13.21। तो यहाँ पे देखिए कितना आ रहा है, यहाँ पे 13.205 आ रहा है, मतलब 13.21 ही समझिए इसको, राउंड ऑफ करेंगे तो। और इसका कितना आया है, RB का हमारा आया कितना, 14.63, यहाँ पे 14.636 आया है। तो ये भी देखिए इस सब में क्या है कि थोड़ा एक्यूरेसी बढ़ा है। और RC का हमारा कितना आया है, 19.369, सॉफ्टवेयर में कितना है, 19.416 आ रहा है। तो 36 का मतलब क्या, 4 ही होता है, 36 को राउंड अप करेंगे। तो यहाँ देखिए हमारा 19.369 आ रहा है और यहाँ पे 19.416 आ रहा है यहाँ पे RC का वैल्यू। तो अब हम RD का वैल्यू देखेंगे। तो RD का वैल्यू कितना आ रहा है, हमारा आ रहा है 22.783 और यहाँ पे आ रहा है 22.744 आ रहा है यहाँ पे। चलिए तो रिएक्शन का वैल्यू हो गया। अब हम शेयर फोर्स और बेंडिंग मोमेंट का वैल्यू चेक करते हैं। तो फिर इसके बाद हम तो अब हम क्या चेक करेंगे, शेयर फोर्स और बेंडिंग मोमेंट का। तो हम यहाँ वर्ड पे चेक नहीं करेंगे क्योंकि वर्ड के ही अकॉर्डिंग हमने क्या किया, हमने यहाँ पे डायग्राम को ड्रॉ किया है, तो डायरेक्ट हम यहाँ से चेक करेंगे या वैल्यू हम यहाँ पे चेक करते हैं और डायग्राम वहाँ पे चेक कर लेंगे। तो चलिए हम उसके लिए कहाँ जाएंगे, बीम पे क्लिक करेंगे, यहाँ पे MZ को ऑफ करके FI को ऑन कर लेंगे और कंट्रोल और माउस व्हील को स्क्रॉल करके ड्राइंग को थोड़ा बड़ा कर लेंगे। अब रिजल्ट पे जाके व्यू वैल्यू, बीम रिजल्ट्स, शेयर को ऑन करके एनोटेट कर देंगे। तो यहाँ देखिए शेयर फोर्स का वैल्यू यहाँ पे शो कर रहा है। तो हमारा फोर्स एट ए कितना आया है, फोर्स एट ए 13.21 आया है। यहाँ पे देखिए कितना आ रहा है, 13.205 आ रहा है। अगेन फोर्स एट बी लेफ्ट में -10 पॉइंट हमारा कितना है, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, यहाँ पे हमारा माइनस हो जाएगा क्योंकि यहाँ पे हमने गलत साइन लिख दिया है। क्योंकि यहाँ पे देखिए 13.21 माइनस 4 इंटू 6 क्या हो जाएगा, 24 इक्वल्स टू -10.79 होगा। यहाँ पे हमने माइनस लिखना भूल गए थे, सो माइनस, यहाँ पे भी देखिए -10.795 आ रहा है। बी के राइट में कितना है, 3.848, यहाँ पे कितना आ रहा है, 3.840 आ रहा है। फोर्स एट एक्स पे 2.152 आ रहा है हमारा, -2.152, यहाँ पे आ रहा है -2.160। फोर्स एट सी पे 17.217 हमारा आ रहा है, यहाँ पे ये सॉफ्टवेयर में आ रहा है 17.256 आ रहा है। अब फोर्स एट डी राइट पे कितना है हमारा, तो -22.783 आ रहा है, यहाँ पे -22.744 आ रहा है। और राइट में यहाँ पे क्या हो जाएगा, यहाँ पे 0 हो जाएगा, ये ऐसे ऊपर जाएगा तो 0 पे खत्म हो जाएगा। और वैसे ही हमारा भी यहाँ पे क्या आ रहा है, 0 आ रहा है। तो अब हम एक बार डायग्राम को चेक कर लेते हैं। तो यहाँ देखिए डायग्राम ए पे ऐसे ऊपर जा रहा है, स्ट्रेट लाइन जा रहा है, वर्टिकल लाइन 14.42, फिर इंक्लाइंड आ रहा है क्योंकि यहाँ पे यूडीएल लग रहा है, फिर यहाँ नीचे ऐसे जा रहा है, फिर स्ट्रेट, फिर नीचे आया है। तो यहाँ पे देखिए यहाँ पे ऐसे ऊपर गया, फिर इंक्लाइंड आ रहा है यूडीएल की वजह से, फिर ये ऐसे नीचे गया,
हमारा बी क्या है, हमारा ये है। तो बी पे, हाँ ये हमारा मिस्टेक क्यों क्यों हुआ है, क्योंकि हमने वैल्यू हमने क्या किया था, माइनस के जगह में प्लस लिख दिया था। तो इसको हम अगर हम करेक्ट करेंगे तो कैसे होगा, यहाँ पे इसको हम करेक्ट कर लेते हैं। ये हमारा क्या है, माइनस में आया है। तो अगेन हम यहाँ पे ऐसे जाएगा, नीचे माइनस में आएगा। तो ये हमारा वैल्यू क्या हो जाएगा, हमारा वैल्यू यहाँ पे आ जाएगा -10.79 किलो न्यूटन। फिर उसके बाद कितना आ रहा है, यहाँ पे देखे तो हमारा वर्ड में दिख रहा है अभी। सो वर्ड में 3.848 आया है राइट में। सो यहाँ पे देखिए 3.848, फिर ऐसे ये ऊपर जाएगा, ऐसे ऐसे ऊपर जाएगा। फिर यहाँ बी और एक्स के बीच में कोई लोड नहीं है, तो यहाँ से ये ऐसे स्ट्रेट लाइन चला जाएगा। अब इसके बाद ये वैल्यू हमारा क्या होगा, करेक्ट आएगा। तो ये हमारा क्या हुआ, वैल्यू की वजह से डायग्राम थोड़ा चेंज हो गया था, कि हमने प्लस के जगह माइनस के जगह में क्या कर दिया था, प्लस लिख दिया था। तो अब हमारा करेक्ट आएगा। तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, डायग्राम को देख लेंगे। यहाँ पे देखिए ए पे ऐसे वर्टिकल लाइन गया है, फिर इंक्लाइंड लाइन आ रहा है -10.79, फिर उसके बाद राइट में क्या है, बी के राइट में ऊपर जाएगा 3.840। हमारा देखिए ऐसे इंक्लाइंड नीचे आ रहा है -10.79, फिर ऐसे ऊपर जा रहा है, फिर स्ट्रेट लाइन आ रहा है, फिर एक्स पे -2.152 आ रहा है। यहाँ पे देखिए फिर स्ट्रेट लाइन है, फिर ऐसे नीचे आ रहा है -2.160। तो यहाँ पे वैल्यू क्या होगा, यहाँ पे वैल्यू सेम ही रहेगा, क्योंकि ये कैसे ऐसे स्ट्रेट लाइन जा रहा है ऐसे। तो यहाँ पे जो वैल्यू है वही वैल्यू यहाँ पे होगा। तो ये सिर्फ सॉफ्टवेयर में यहाँ पे शो कर रहा है, बट वैल्यू यहाँ भी वही होगा, यहाँ भी सेम ही होगा। तो x का हो गया। अब ये क्या है, पॉइंट सी है, तो सी पे कितना आ रहा है, यहाँ पे देखे सी पे ऐसे वर्टिकली ऊपर गया है 17.217, तो 17.256, फिर अगेन ऐसे इंक्लाइंड आ रहा है यूडीएल की वजह से, और -22.748, फिर हमारा भी ऐसे इंक्लाइंड आ रहा है -22.783, और जीरो पे खत्म। चलिए ये हमारा क्या हो गया, शेयर फोर्स हो गया। अब हम बेंडिंग मोमेंट डायग्राम को ड्रॉ कर लेंगे। तो उसके लिए जाएंगे, इसको चेक करेंगे तो Fi को ऑफ करेंगे, mz को ऑन कर लेंगे, फिर कंट्रोल और माउस व्हील को स्क्रॉल करके डायग्राम का साइज थोड़ा बढ़ा लेंगे। तो ये हमारा क्या होगा, बेंडिंग मोमेंट डायग्राम। तो शेयर को ऑफ करके बेंडिंग को ऑन कर देंगे, एनोटेट। तो वैल्यू चेक करेंगे, इस पे कितना आ रहा है, 14.394 आ रहा है, मतलब 14.4, और हमारा कितना है 14.42 आ रहा है। पहले वर्ड में चेक कर लेते हैं वैल्यूज को। तो उसके लिए हमको कहाँ जाना होगा, फाइनल मोमेंट के वैल्यू पे जाना होगा। ये हमारा क्या है, ये पॉइंट ए हुआ, ये बी हो जाएगा, और ये एक्स हो जाएगा, यहाँ हमारा सी हो जाएगा, और ये डी। तो यहाँ देखिए मोमेंट एट ए बी, एम ए बी का कितना है, -14.42। यहाँ पे देखिए कितना आ रहा है, ये क्या है, एम ए बी का वैल्यू है, ये एम ए बी हो जाएगा 14.442 समथिंग जो भी आएगा, यहाँ देखिए। और एम बी ए का 7.16 है, तो यहाँ पे क्या आ रहा है, 7.167 आ रहा है, ये एम बी ए हो गया। फिर एम बी सी का भी कितना, इतना ही आएगा, तो एम बी सी का कितना है, -7.16। फिर उसके बाद एम सी बी का कितना है, -5.912।
ये हमारा क्या हो गया, एम ए बी का वैल्यू हो गया, ये एम बी सी एम सी बी दोनों का वैल्यू हो गया। फिर हमारा एम सी डी या एम सी बी और एम सी डी का वैल्यू सेम है, तो हमारा कितना है 5.912, यहाँ पे 5.966 आ रहा है। फिर एम डी सी का वैल्यू कितना आएगा, हमारा एम डी सी का 17.044 आ रहा है, यहाँ पे 16.941 आ रहा है, मतलब राउंड ऑफ करेंगे तो क्या होगा 17 हो जाएगा। तो ये हमारा एम डी सी का वैल्यू हो गया। हमको x का वैल्यू चाहिए, तो x के वैल्यू के लिए यहाँ पे x का वैल्यू नहीं आएगा। क्यों नहीं आएगा, क्योंकि यहाँ पे देखे तो अगर हम मिड पॉइंट को एनोटेट कर दे रहे एंड को ऑफ करके, तो मिड पॉइंट भी हमारा यहाँ पे आएगा, यहाँ क्योंकि ये कितने का है, ये स्पैन कितने का है 5 मीटर का है, 5 मीटर, तो मिड तो हमारा यहाँ पे होगा 2.5 मीटर पे शो करेगा। बट लोड हमारा कहाँ पे लग रहा है, लोड हमारा लग रहा है, लोड हमारा कितने पे लग रहा है, लोड हमारा 2 मीटर पे लग रहा है। यहाँ पे देखिए बी से 2 मीटर पे 2.5 मीटर पे नहीं लग रहा है, इसलिए यहाँ पे वैल्यू शो नहीं कर रहा है। बट यहाँ पे देखे तो मिड पे 0.567 आ रहा है, और हमारा कितना आया है, एम एक्स का वैल्यू, एम एक्स का वैल्यू 0.52, तो ये क्या है, ये भी करेक्ट ही होगा, क्योंकि यहाँ पे 0.567 आ रहा है। ये 2.5 मीटर पे हमारा कितना है, 2 मीटर पे हमने निकाला है एक्स पे। चलिए अब हम डायग्राम को देखते हैं। तो डायग्राम को हम क्या कर लेंगे, ये साइन कन्वेंशन की वजह से क्या होता है, माइनस प्लस में डिफरेंस आ जाता है आंसर में। तो अगर बेंडिंग मोमेंट प्लस में आया है तो ग्राफ के ऊपर आएगा, और माइनस में है तो ग्राफ 0 से नीचे आएगा, बेस लाइन से 0 से, बेस लाइन होता है 0, उससे नीचे आएगा, माइनस में रहेगा। तो इसको हम क्या करेंगे, कंट्रोल और अप या डाउन बटन को प्रेस करेंगे, इसको हम ऐसे उल्टा कर लेंगे। तो अब हम डायग्राम चेक करते हैं। मिड को ऑफ करके एंड को एनोटेट कर देंगे। तो यहाँ पे देखिए डायग्राम, ए पे 14.42 है, ऐसे ऊपर जा रहा है, फिर ऐसे आके फिर ऐसे कर्व हो जा रहा है। यहाँ पे देखिए ए पे कितना है 14.42 है, फिर ऐसे स्ट्रेट जाकर फिर ऐसे कर्व हो जा रहा है। तो ये जो लाइन है हमारा, ये हमारा 14.42 यहाँ पे होगा, ये हमारा क्या हो जाएगा, ऐसे स्ट्रेट लाइन जाएगा तो बेस लाइन हो जाएगा। बट इसका जो डायग्राम है, ये बनाने का तरीका यही है, पहले हम फ्री मूवमेंट डायग्राम बनाएंगे, फिर उसके बाद एंड मूवमेंट का वैल्यू को प्लॉट करके बेंडिंग मूवमेंट डायग्राम बनाएंगे। तो चलिए हमने यहाँ पे कर्व ले लिया, फिर इसके बाद ऐसे यहाँ पे ये पूरा कर्व यहाँ पे खत्म हो रहा है बी पे, फिर बी पे हमारा कितना आ रहा है 7.92, 7.92 नहीं होगा, ये हमारा हो जाएगा 7.16, क्योंकि यहाँ पे वैल्यू कितना है, एम बी सी का है 7.16। तो अगेन यहाँ पे ऐसे नीचे जा रहा है, फिर यहाँ पे 7.16 आ रहा है, फिर ऐसे ट्रायंगल हो जा रहा है, ट्रायंगल। तो यहाँ पे हमारा देखते हैं, यहाँ पे देखिए अगेन ऐसे क्या हो गया, ट्रायंगल हो गया, और फिर यहाँ पे सी पे -5.912 है, यहाँ पे देखिए 5.966 आ रहा है, फिर ऐसे कर्व होके ऐसे नीचे पे 16.941 है, फिर यहाँ पे ऐसे कर्व हो जा रहा है, फिर ऐसे नीचे आ जा रहा है 17.044। तो इसको ही अगर हम रीड्रॉ करेंगे तो हमारा क्या आ जाएगा, बेंडिंग मोमेंट डायग्राम अच्छे से बन जाएगा। तो आई होप ये वीडियो आपको समझ में आया होगा। कोई डाउट है तो कमेंट करिए, या कमेंट से भी नहीं होगा तो मैं कमेंट में आंसर नहीं दे पाए तो दूसरे वीडियो बनाऊंगा उस डाउट वाले टॉपिक पे। तो आज के लिए इतना ही, मिलते हैं अब हम नेक्स्ट वीडियो में। नेक्स्ट वीडियो में हम क्या डिस्कस करेंगे कि स्लोप डिफ्लेक्शन मेथड और ये मैट्रिक्स मेथड में स्टिफ, वो भी किसका, मैट्रिक्स मेथड में स्टिफनेस वाला जो मेथड है
उसमें और स्लोप डिफ्लेक्शन मेथड का रिलेशन क्या है ये डिस्कस करेंगे हम। तो उससे आपको स्टिफनेस मेथड और कॉन्सेप्ट और क्लियर हो जाएगा। तो आज के लिए इतना ही, मिलते हैं अब हम नेक्स्ट वीडियो में।